नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गगनदीप चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में बड़े साहिबजादों और माता गुजर कौर जी की शहादत को नमन करने के लिए हर साल की तरह इस बार भी शहीदी जोड़ मेल का आयोजन किया गया। पर इस बार भी चुनावी साल की दस्तक के बीच तमाम राजनीतिक दलों ने सियासी राग अलापा। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता पर आधारित संविधान में अब भी इतना स्पेस है कि धर्म आधारित सियासत की जाए? यही जानने की आज हम कोशिश करेंगे मुद्दे की बात में। पंजाब में पंथ फैक्टर कितना? ये सियासत धर्म से आपे चलेगी और दुनिया में पैदा होगा। सर्वोदय कदे सोच के ये अपने आप को सिखा की जमात कहनी हुई जो श्रोमणी कमेटी ਨੂੰ ਜਵਾਏ और 6वें पातशाह ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਏ। राजनीति तो फेल हो चुका ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਉਤਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। तो पंजाब में पंथ फैक्टर कितना है, यह सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि कल फतेहगढ़ साहिब में जिस तरीके से राजनीतिक कॉन्फ्रेंस थी और उन कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से बयान दिए गए हैं, सीएम अगर यह कहते हैं राज्य के कि धर्म पर आधारित सियासत ही जो हो आगे बढ़ेगी, तो उसके मायने क्या निकाले जाएं? जब ये सवाल तमाम दलों से पूछा गया, कुछ दलों की प्रतिक्रिया तुरंत सामने आ गई थी, उसी दिन सामने आ गई, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेज में ही सामने आई। कुछ दलों ने बाद में ही प्रतिक्रिया दी है। पहले आपको वो तमाम बयान और प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं जो इस मुद्दे को लेकर सामने आए हैं। सियासत करता है कई इस चीज पे भी नुकताचीनी करते कि सियासत वक्री होनी चाहिए, धर्म वक्रा होना चाहिए। मैं ये कहना चाहना कि धर्म जिहड़ा है वो कोई यही गल नहीं करता कि किसी खिलाफ ना, कोई भी धर्म है, सारे धर्म जिहड़े है वो चंगियां गल्लां करते हैं। जे सियासत धर्म दे तापे चलेगी ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਵੋਦय ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਏ और 6वें ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾਏ और फिर ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤੋਪਾ ਟੈਕਾਂ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਉਤਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ? आप कहते सियासत की गल नहीं करनी। तो ये वो तमाम बयान है जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं, और सवाल क्या है ये भी हम आपसे साझा कर लेते हैं। पहला सवाल, क्या धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं है? ये इन तमाम बयान के बाद पहला सवाल है जो सामने आता है। वो सवाल आज हम अपना जो मेहमान है उनसे भी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, पैनल से भी सवाल का जवाब जानेंगे, क्या धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं है? दूसरा सवाल, सीएम बादल के धर्म और राजनीति वाले बयान के क्या मायने हैं? मुख्यमंत्री जिस जगह पर यह बयान देते हैं, क्या ये सिर्फ उस जगह का असर है या वजह कुछ और है उनके इस बयान के पीछे? ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल, कांग्रेस को सिख विरोधी क्यों ठहरा रही है श्रोमणी अकाली दल? लगातार जो दावेदारी की जा रही है, लगातार जो बयान दिए जा रहे हैं, चाहे वो सद्भावना रैली में बयान दिए गए हों या उसके बाद के राजनीतिक कार्यक्रमों में, तमाम जगह पर यह बात लगातार कही जा रही है कि कांग्रेस सिख विरोधी है, और वो भी श्रोमणी अकाली दल की तरफ से। ऐसा क्यों? सवाल नंबर 4, आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का राजनीति में धर्म पर क्या स्टैंड है? यह भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी एक नए दल के तौर पर उभरी है। पंजाब में जिस तरीके से अब तक सियासत होती आई है, क्या वो उसी ट्रेंड पर चल रही है या कुछ अलग सोच के साथ कुछ नया करने की कोशिश है? पांचवा सवाल, धर्म की आड़ में राजनीति करना कितना उचित है? क्या देश की जनता इसे स्वीकार करती है? क्या देश की जनता ऐसे नेताओं को स्वीकार करती है?
और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, खास पैनल मौजूद है। उस पैनल से हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ विरसा सिंह वल्टोहा साहब मौजूद हैं, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिनिधि के तौर पर। मुख्य संसदीय सचिव भी हैं और प्रवक्ता भी हैं श्रोमणी अकाली दल के, अमृतसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वल्टोहा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। इंद्रजीत सिंह जीरा साहब हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद हैं। जीरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। कुलतार सिंह जी आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। कुलतार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुरजीत सिंह जी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सुरजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। सबसे पहले जिस तरीके से तमाम सवाल उठते हैं, जीरा साहब, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बयान देते हैं फतेहगढ़ साहिब में, क्या माना जाए कि क्या धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं है? गगन जी, गल है कि कहना बहुत सौखा है जी ते करना बहुत औखा है। गल है कि साढ़े छेवें पातशाह साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मीरी ते पीरी दो तलवारां पहनियां, जिथे दरबार साहब सी नाल अकाल तख्त की सिरजना की, जिथे उन्होंने इकट्ठियां कीता धर्म ते सियासत नूं। पर उत्थे ये गल जरूर की कि जिहड़ा धर्म है वो एक सवार है, सियासत एक घोड़ी के रूप च। पर अज जिहड़ा धर्म है जी, वो धर्म किते भी जिहड़े सियासी लोग ने गल्लां जो मर्जी कीती जाण, उन्हां च धर्म नहीं लभदा। ना ते सियासत करनी तो बिल्कुल नहीं चाहिदी, पर पहलों बंदे नूं ये सोचना चाहिए कि मैं धार्मिक हाँ, मैं धर्म की गल करन लगा, मैं कित्थे खड़ा धर्म दे विच। इसलिए कहंदा बहुत कुछ ने, मैं हुण कहां बादल साहब ने भी जो कल कहा है, पर बादल साहब किते आपदे अंदर झाती मार के वेखण कि किन्ने क लोकां नूं जिहड़े धार्मिक सोच वाले सी उन्हां नूं पार्टी विच लिआंदा, किन्ने क धार्मिक सोच वाले सन जिन्हां नूं श्रोमणी कमेटी विच लिआंदा। अज जे श्रोमणी कमेटी दे मैंबरां दा जां उन्हां दे प्रधान दे परिवारां दा हाल देख लईए तां तुसीं सर्वे करा लो कि वो धार्मिक धर्म नाल उन्हां दा कोई संबंध है। जे इन्हां दे परिवारां नाल वेख लो, अकाली दल दे जिहड़े MLA ने उन्हां दे बच्चिआं नाल वेख लो, उन्हां नाल वेख लो, इन्हां दा कोई धर्म नाल संबंध है। इसलिए गल आ कि गल्लां करन सिखालियां औखे पालन बोल। पहला बंदे नूं आपदे अंदर झाती मारनी चाहिए है कि मैं ते मेरा परिवार की धार्मिक है। जिथे सियासती गल है, मैं कहना कि हर बंदे नूं धार्मिक होना चाहिए है, पर जिथे सियासत करनी है वो सच्ची सुच्ची करनी चाहिए है। जिथे भी किते बैठे अज जिहड़ा सच है, जिहड़ा भी कहंदा, असीं भी कदी प्रकाश सिंह बादल ना रहे हाँ, असीं सच बोलदे सी ते प्रकाश सिंह बादल नूं कौड़ा लगदा सी। मैं जाति टैग नहीं उन्हां ते कर रहा, पर गल यह कि जिहड़ियां कुछ गल्लां कहणियां हुंदियां ने वो कहणियां ही पै जांदियां ने। ठीक कि पहला आपदे अंदर झाती मारो, फिर किसी ते चिक्कड़ सटो। ठीक, इसलिए जरूरी है कि बंदे आप नूं धार्मिक होना चाहिए, तां ही लोकां दा भला कर सकते। ठीक है, पहले खुद को देखना चाहिए और उसके बाद ये बयान देना चाहिए। वल्टोहा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। धर्म के बिना क्या राजनीति संभव नहीं है इस देश में? नहीं, हम तो ऐसा नहीं कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं है, लोग करते हैं जी। पर जेकर राजनीति धर्म की मर्यादा में की जाए तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है। और सिख परंपराओं में और श्रोमणी अकाली दल का जो संविधान है, सिद्धांत है, उसमें जो राजनीति है उसको यही शिक्षा दी गई है कि आपने धर्म की आड़ में राजनीति करना है। और हम जो धर्म और सियासत को एक साथ लेकर चलते हैं और धर्म की मर्यादा में रहकर राजनीति करते हैं, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल गुरुद्वारा सुधार लहर जो है, जो अंग्रेज के समय चली थी, उसमें से पैदा हुआ था। और आज भी उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं असूलों पे हम राजनीति करते हैं। और जेकर दूसरे
जो राजनीतिक लोग हैं उनको धर्म इतना बुरा लगता है तो वो ना करें। हम तो कहते हैं कि जेकर राजनीति धर्म की मर्यादा में की जाए तो वो अच्छी बात है, हमने की है, हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है। सुरजीत सिंह जी, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर क्या सोचता है इस बात को लेकर? क्या धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं है? नहीं जी, धर्म बिना बिल्कुल नहीं राजनीति संभव। जो 6वें पातशाह ने सानू मीरी ते पीरी दे सिद्धांत दिते ने, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1992 ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਪੱਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ समाज की ते पंजाब की ते पंथ की सेवा करनी चाहिए, ना कि राजनीति खातर धर्म नूं वरतना चाहिए। ठीक है। कुलतार सिंह जी, आम आदमी पार्टी एक बिल्कुल नई पार्टी के तौर पर सामने आई पूरे राजनीतिक परिदृश्य में, आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर क्या सोचती है? क्या धर्म आधारित राजनीति संभव है या धर्म के बिना क्या राजनीति संभव नहीं है? ऐसा है जी, जो हमारा भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा में ऐसा बिल्कुल है कि राज धर्म का भी एक कंसेप्ट है। तो धर्म इज अ सेट ऑफ रूल्स, हाउ यू लिव योर लाइफ। आप कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे आपने समाज में विचरना है, कैसे करना। जो जहां तक राजनीति की बात है उसकी हम बहुत बड़ी एग्जाम्पल दिल्ली के लोगों ने आपको दिखा दी है। धर्म की बात करने वाले जो बहुत बड़ी बड़ी जो एस्टैब्लिश्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ये मेरा ख्याल ये देख के बड़ी सीख लेने की बात है कि दिल्ली में जहां पर मुस्लिम बहुगिनती वहां पे हिंदू एमएलए जीते हैं, जहां पे सिख है वहां पे भी हिंदू जीते हैं। मतलब कोई धर्म वाली कोई बात नहीं है, आदमी ईमानदार हो, खालसा सोई जो निर्धन को पाले। वो धर्म सभी के लिए, जो सच्चा आदमी है उसके लिए समान है। हिंदू धर्म भी वही कहता है, मुसलमान धर्म भी वही कहता है, सिख धर्म भी वही कहता है। और जो पंजाब की बात है, पंजाब तो वसदा ही गुरां दे नां ते है। धर्म दी जिन्हें भी इत्थे दुर्गति कीती है उदों एक ना एक दिन उहदा खमियाजा भुगतना ही पिया। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में तो हालात ये हो गए हैं कि एसजीपीसी से या जो अकाल तख्त जो हमारी सबसे सर्वोच्च संस्था है, वहां से हुक्मनामा आता है कि हम धर्म के लिए जो एसजीपीसी के इलेक्शन है वहां पर जो कैंडिडेट होंगे वो बहुत साफ सुथरे चरित्र वाले होंगे, उनके परिवार कोई पतित नहीं होगा। और मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे जो आज जिन्होंने धर्म को यूज करके, धर्म को अब्यूज करके, और जितना नुकसान कांग्रेस ने 84 में एक बहुत बड़ी ब्लंडर करके, हिस्टोरिक गलती करके किया था, मेरा ख्याल उसके बाद तो पंजाब में धर्म और प्रफुल्लित होने लग गया था। लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड जिनका कब्जा है उस पर, जिन्होंने वो नुकसान कर दिया, पंजाब के गांव में जाके देखो, धर्म का नाम ही नहीं है। जो धर्म वाले लोग हैं उनको कहते हैं कि ये तो पागल हैं, ऐसी बातें इन्होंने करानी शुरू कर दी हैं। लेकिन अब समय आ गया है, लोग समझ गए हैं, लोग फिर धर्म की तरफ जा रहे हैं, और धर्म वाली जो राजनीतिक शख्सियतें होगी उनकी कदर पड़ेगी, लेकिन जो अधर्मी है उनको लोग घर में बिठाएंगे। इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। जी ठीक है, चलिए आप चारों ने अपना अपना स्टैंड क्लियर किया, लेकिन इस सब के बीच सवाल तो ये भी है कि सीएम इसी मौके पर आकर, सीएम क्या, हम मतलब तमाम नेताओं की अगर बात करें, ये जो पंथक मुद्दों की बात होती है, पंथक दल होने की बात होती है, जैसे चुनाव नजदीक दस्तक देने लग जाते हैं वैसे वैसे बातें क्यों होने लग जाती हैं, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे अपने चारों मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसी वक्त पर ये बातें क्यों, 2017 की दस्तक क्या इतना डरा रही है। ये जिन्हें कहा जाता है कि एक वक्त पहले के जो बयान होते हैं उन्हें दोबारा रिफ्रेश करके सामने लाना और फिर जनता के बीच में उन्हीं मुद्दों को उठाना,
क्या क्या मायने निकाले जाएं इस वक्त में इस बयान के? और दूसरा ये सवाल कि कांग्रेस को आखिर लगातार श्रोमणी अकाली दल जो है वो सिख विरोधी ठहरा रहा है तमाम रैलियों में, चाहे वो सद्भावना रैलियां हो या राजनीतिक रैलियां हो, तमाम रैलियों में एक ही बात कही जा रही है, कांग्रेस सिख विरोधी है, सिख कौम विरोधी है। इन सब के क्या मायने निकाले जाए फिर वल्टोहा साहब? गगन जी, पहले तो ये बात आप समझ लें कि हमने जब से श्रोमणी अकाली दल राजनीति कर रहा है तब से हम कहते हैं कि धर्म और सियासत हम साथ में करते हैं जी, क्योंकि हमें गुरु साहबान से यही शिक्षा मिली है और यहां से ही श्रोमणी अकाली दल की उत्पत्ति हुई है। श्री अकाल तख्त साहब पे उस समय के जो धार्मिक लोग थे, हमारे जो धार्मिक नेता थे, उनकी आज्ञा के, उनके हुक्म के अनुसार, उनकी आज्ञा से ये श्रोमणी अकाली दल होंद में आया था जी। और हर समय ये नहीं कि अब एक साल चुनाव में रह गए तो तब हमने धर्म और राजनीति की बात की है। हमारा जो पंजाब सरकार का गवर्नर एड्रेस है वो भी आप पढ़ लें तो उसमें भी आपको हमारी ये नजर आएगी कि धर्म और सियासत की हम साथ में बात करते हैं और हर वक्त हम इसको साथ लेकर, हमारा ये एजेंडा है, हमारा ये सिद्धांत है, हम इसको लेकर चलते हैं। हमने कोई नई बात नहीं की। ठीक है। और यहां तक कांग्रेस की बात है तो ये भी किसी को बताना पड़ेगा कि कांग्रेस सिखों की दुश्मन नहीं है। सिखों की जो आज सबसे बड़ी कोई दुश्मन, कोई शक्ति है सिखों के विरुद्ध तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने श्री हरमंदिर साहब पे जो सिखों को अपनी जान से भी प्यारा है उस पर हमला किया, टैंकों से, तोपों से किया। और दिल्ली में जो कतलेआम सिखों का हुआ, जो हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की जो बेपती हुई दिल्ली में, और उस समय के प्रधानमंत्री कह देते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। तो जो कांग्रेस का और सिखों का रिलेशन आपको वहां से प्रत्यक्ष नजर आ जाएगा। और कुलतार जी अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस ने ये किया, तो ये तो अब तक कांग्रेस में रहे हैं और ये दिल्ली का डंडोरा पीटते हैं। तो दिल्ली में जो ऑटो परमिट में हुआ है, धर्म तो निभा रहे हैं ये लोग। कुछ समय पहले एक मिनिस्टर पकड़ा गया किसी बिल्डिंग के मामले में कमीशन लेते हुए। अब इनके जो गोपाल राय जी हैं वो ऑटो रिक्शा के वालों में से कमीशन ले रहे हैं। तो इनका तो रोज कुछ ना कुछ धर्म निभा रहे हैं। जैसा धर्म ये दिल्ली के एग्जाम्पल देते हैं, दिल्ली का तो हीज प्याज नंगा हो रहा है। हम आज मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता। मैं तो कहना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 1984 में 1984 में अपना इस्तीफा दिया था और सिखों ने वेलकम किया था कि किसी सिख मेंबर पार्लियामेंट ने आज गांधी परिवार के मुंह पे तमाचा मारा है कि तुमने सिखों के साथ जाति की है। तो आज वही कैप्टन अमरिंदर सिंह 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की फोटो पे फूल जलाते हैं तो कहते हैं कि ये तेजस्विनी है, ये इसने इतिहास बदल दिया है। तो ये धर्म इंद्रजीत सिंह जीरा साहब, कभी कुछ कहते हैं, जीरा साहब कहते हैं कि गांधी परिवार सिखों का। जीरा साहब, कांग्रेस सिखों की दुश्मन है कह रहे हैं विरसा सिंह वल्टोहा साहब, और ये कह रहे हैं श्रोमणी अकाली दल की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है। वो भी बताइए ठीक है वल्टोहा साहब, ठीक है। जीरा साहब, बीइंग अ सिख आप कांग्रेस में हैं, क्या कांग्रेस वाकई सिखों की सबसे बड़ी दुश्मन है जिस तरीके से श्रोमणी अकाली दल कहता आ रहा है? देखो, पहली तो गल कि मेरे दोस्त वल्टोहा साहब इन्होंने पहली गल की है कि असी धार्मिक हाँ ते अकाली दल धर्म दी नाल सियासत करता है। शायद उदों मैनू पता नहीं किहड़ी पार्टी च सन 96 दे विच मोगे कॉन्फ्रेंस हुई जी, जदों बादल साहब ने पल्ला झाड़ दिता इस गल तो कि हुणे पंजाबी पार्टी बन गई है, ये अकाली दल जिहड़ा नहीं रहा। उस तो बाद ऐसे बंदे लिआंदे कि जिहड़े बीड़ियां पींदे ने, समैकर ने, उन्हां नूं लिया के MLA भी बनाया। जे वल्टोहा साहब कहणगे मैं ना नहीं लेना चाहुंदा, मैं इन्हां नूं लिजा के दिखा दिआंगा। उत्थे इन्हां ने धर्म की गल छड़ जिहड़ी सी वो बिल्कुल छड़ दित्ती। और कदी हुंदा सी कि श्रोमणी जिहड़ा अकाली दल दा सर्कल प्रधान भी हुंदा सी वो अमरधारी हुंदा सी, जिहड़ा जिला प्रधान भी हुंदा सी, MLA भी अमरधारी हुंदा सी, श्रोमणी कमेटी दा मैंबर भी अमरधारी हुंदा सी। पर इन्हां ने उदों तो छड्डी ते अज मैं इन्हां नूं पुछना चाहुंदा, मैनूं बड़ा हैरानी दी गल है कि किन्ने बंदे ने इन्हां च जिहड़े ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਮਰਧਾਰੀ ਨੇ
ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰਧਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 99% ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਘਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, 99% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਈ ਨੇ। ठीक है, मैं टैग नहीं करता बच्चों पे। ठीक है, ये आपकी बात है। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है जीरा साहब, जेड़ा सरमख सिंह चबाल जी, एक मिनट जी, जीरा साहब मेरा सवाल सीधा सा है। जीरा साहब मेरा सवाल सीधा सा है। सरमख सिंह चबाल, जीरा साहब मेरा सवाल सीधा सा है। कांग्रेस को आप सिख विरोधी मानते हैं या नहीं मानते, जैसा श्रोमणी अकाली दल इल्जाम लगा रहा है? तोड़ रहा है, बाबा खड़क सिंह रहा है, नहीं खड़क सिंह रहा है, संतर चंद सिंह लौंगोवाल रहे ने कि ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸਨ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस सिख विरोधी है जो लगातार कहा जा रहा है श्रोमणी अकाली दल की तरफ से, बीइंग अ सिख, क्या आप ये मानते हैं कांग्रेस सिख विरोधी है? मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। लेकिन आ जाइए क्योंकि वक्त निकल रहा है फिर। कि ये शायद वटोआ साहब ने कदी अडवाणी जी दी वो किताब नहीं पढ़ी जिहदे विच लिखिया है कि टैग कोई इंदिरा गांधी नहीं सी करदी, टैग असी कराया, उहदे नाल इन्हां दी भाईवाली है। दूजे पासे वटोआ साहब कदी याद करो, जे सिख राष्ट्रपति लाया तो कांग्रेस ने लाया है, जे 10 साल सिख प्रधानमंत्री बनाया है ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਚ 25 ਧਾਰਾ ਸਾੜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, 25 ਧਾਰਾ ਸਾੜੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਘਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? सुरजीत सिंह जी, कुलतार सिंह जी, ठीक है जीरा साहब। सुरजीत सिंह जी, सीएम अगर इस सियासी कॉन्फ्रेंस में जाके बयान देते हैं, धर्म और राजनीति पर आधारित बयान देते हैं, तो इस बयान को कैसे लिया जाए? सुरजीत सिंह जी, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਮਰਜੀਵੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ SGPC ਦੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MP ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਦੀ SGPC ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਧਰਮ SGPC ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ BJP ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟੀਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਹ 'ਚ ਪਵੇ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। कुलतार सिंह जी, आम आदमी पार्टी किस तरीके से देखती है इस टाइमिंग को, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, ये स्टेटमेंट सीएम का सामने आना और जो कांग्रेस को लेकर लगातार हमला बोल रही है श्रोमणी सारा पंजाब गगन जी सारा पंजाब चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आपके मंत्री चिट्टा बिकवा रहे हैं, आपके मंत्री ट्रांसपोर्ट खा गए, आपके मंत्रियों ने, आपके पुलिस अफसरों ने वो जो सिखों की आवाज उठा रहे थे लड़के, उन दोनों को सरे मतलब सड़क पे गोली मार दी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने दिल्ली में छोटी सी भ्रष्टाचार की आवाज आई थी, वो बंदे हमारे पार्टी से बाहर हैं, हमने पकड़ के उनको बाहर कर दिया। ये तो पहली बात का इनका जवाब है। बाकी नंबर 2, अरे इनका तो कंपटीशन है,
ये अकेले सिखों के दुश्मन नहीं, ये तो इंसानियत के दुश्मन है, ये धर्म के दुश्मन है। इन लोगों ने सारे हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति की, धर्म की नहीं कहूंगा मैं, फिरका प्रस्ती की राजनीति की। अगर धर्म की राजनीति की होती तो हिंदुस्तान कहीं और होता। ये फिरका प्रस्ती की राजनीति करते हैं। अरे आप देखिए, अरे ये कहते कि हम पंथक जमात हैं। पंथक जमात ने डीजीपी 9 साल वो लगा के रखा जिसने पंजाब में छोटे छोटे बच्चों की नस्लकुशी कर दी। अरे 15 साल बारात नहीं उठी सिखों के बच्चों की, वैसा डीजीपी उन्होंने लगा के रखा। वो सरकार का चेहरा होता है। और वो देखिए आप, इनका एडवोकेट जनरल वो स्पोकिंग करता है 24 घंटे। अरे यार, आप कुछ कम से कम चेहरा तो, मैं ये नहीं कहता वो गलत काम करते हैं, उनको शायद छूट करता हो, लेकिन आपका चेहरा बुरा तो ऐसा होना चाहिए कि आप सिखों के हैं, आप पंथक हो। जब आपको खतरा था तब पंथ खतरे में कभी नहीं हुआ। ये तो बादल सरकार या बादल परिवार खतरे में होता है। तो बात ये है, इन्होंने यूज किया है हमेशा, यूज नहीं मैं अब्यूज कहूंगा, इन्होंने सिख धर्म को अब्यूज किया। सिख धर्म की सिरमौर संस्था श्री अकाल तख्त साहब, जिसका हुक्म कोई बंदा नहीं टालता दुनिया में। अपने माँ बाप का हुक्म हम टाल देते हैं, लेकिन वो नहीं टालता। उसकी इन्होंने ये दुर्गति कर दी। जो हुक्मनामे वहां से आने चाहिए, आप चेक कर लीजिए, वो मेरा ख्याल से वो फैक्स इनकी सीएम हाउस की होगी या चंडीगढ़ की होगी। अरे क्या आप बात करते हैं, आप इतना बड़ा हमारा अकाल तख्त दुनिया के में सबसे चानन मना रहा था, वहां पर इन्होंने लड़ाई डाल के रख दी। और यही बात है कि आज सिखों के मन में दोष है, इतना रोष है कि पंजाब के सिख नहीं, वहां पे हिंदू भी पहुंचे थे, मुसलमान भी पहुंचे थे। वो चब्बा में इतने 4.5-5 लाख जो बंदा इकट्ठा हुआ, और ये कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं। अरे भैया, जो लोग कहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशन करेक्शन कर दो, हमारे जहां पर राजनीति घुस गई है, गंदी राजनीति घुस गई है हमारे धार्मिक, अरे ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे काला बुला जैसे लोग होने चाहिए एसजीपीसी में, जिन्होंने धर्म कमाया है। धार्मिक आदमी चाहिए, पॉलिटिकल आदमी बिल्कुल नहीं चाहिए वहां पे। तो जो लोग वहां पर 5.5 लाख आदमी वहां पे इकट्ठा हुए थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे धर्म में से राजनीति निकालो, गंदी राजनीति निकालो आप। वो उनको आप आतंकवादी बता रहे हैं, और जो लोग कहते हैं कि हम आतंकवादी हैं, उनको कहते हैं यार ये तो हमारे नेता हैं। ये इनकी बात है। वल्टोवा साहब, धर्म की आड़ में राजनीति करना, क्या अभी वो वक्त है? हम आजाद हुए, हिंदुस्तान को आजाद हुए, एक वक्त बीत चुका है, बहुत वक्त हो चुका है जिसमें लोग तरक्की की तमाम बातें करते हैं, जिसमें लोग बात करते हैं कि आने वाले दिनों में हम क्या नया करने वाले हैं, जिसमें सवाल यह उठता है कि बाकी की दुनिया के मुकाबले हमारा मुल्क कहां स्टैंड करता है। क्या इस वक्त में भी धर्म की आड़ में राजनीति करना कितना सही है? वल्टोवा साहब। गगन जी, पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपको जी, आप धर्म को बुरा मानते हैं? नहीं, धर्म किस स्वरूप में पेश किया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा मैटर है। धर्म एक चानन मना रहा है, एक लाइट है। बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो उसकी लाइट में जेकर उसकी दिशा में कोई चलता है तो उसको आप कैसे बुरा कह सकते हैं? और ये वल्टोवा साहब फिर मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक छोटा सवाल है वल्टोवा साहब, बहुत छोटा सवाल है। पिछले 9 साल में कटाक्ष नहीं करता। नहीं वल्टोवा साहब, मुझे जवाब तो देने दीजिए। एक छोटा सवाल मैं ऐड कर रहा हूं, उसी में ऐड कर रहा हूं। वल्टोवा साहब, 9 साल आपकी सरकार रही है, क्या आप ये दावेदारी करते हैं कि जितने भी काम आपकी सरकार में हुए हैं, जो कुछ भी आपके राज में हुआ है, वो सब धर्म उस सब को अलाउड करता है? गगन जी, जहां तक बात है, कई बातें हैं जो धर्म से जाकर होती हैं, दूर जाकर हुई हैं। कुछ ऐसी सरकार की मजबूरियां भी हैं, पर हम लोग नहीं, सरकार की क्या मजबूरी है? धर्म से दिशा निर्देश लेकर जो हमारे सीएम है, डिप्टी सीएम है, मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, हम धर्म से, कोई भी धर्म, हम सभी का सत्कार करते हैं। तो वहां से हम जो दिशा निर्देश है उसका हम पालन करते हैं। हम डरते हैं पाप करने से, कांग्रेस नहीं डरती, जिन्होंने श्री हरमंदिर साहब पे एक धर्म पे जो सिखों के लिए नहीं, समुची मानवता के लिए, सबके लिए एक वो साझा है, उस पर भी अटैक किया। तो ये लोग ना तो धर्म से डरते हैं, तो ये गंदी राजनीति करनी इनके हिस्से में आई है। और गगन जी, अभी जीरा जी बोल रहे थे जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये शुरू से इनका परिवार, जो इनके फादर थे, बहुत बड़े जथेदार थे, तो उन्हीं के सिद्धांतों पे ये चल रहे हैं। तो यही सरदार इंद्रजीत सिंह जीरा हैं जो ऊंची आवाज में ये कहते रहे हैं कि सिखों की जो सबसे बड़ी कोई कातिल जमात है
सिखों की जो कोई दुश्मन जमात है तो वो कांग्रेस जो नहीं कहते रहे तो मुझे बता दें। तो मैंने तो भाई, मैं खुद अमरधारी हूं, मेरा परिवार अमरधारी है, तो मैं तो सुबह अरदास करके घर से निकलता हूं, तो जब घर में आता हूं तो उसका शुक्राना करता हूं। और हमारे जो कुलतार सिंह जी है, मैंने पहले भी बोला है, इन्होंने कितना समय जिस कांग्रेस को ये गाली निकाल रहे हैं या बुरा कह रहे हैं, उसमें कितना समय निकाला है। और आम आदमी पार्टी का जो हशर होने वाला, जो आगे जो पार्टी ढूंढेंगे, वटवा साहब, मेरा सवाल जो है, मेरा सवाल अभी बीच में रह रहा है, अभी मेरा सवाल बीच में रहता है अभी। वटवा साहब, मेरा सवाल एक ही है, अब आप कहते हैं कि धर्म से दूर होकर बहुत सारी चीजें हुई हैं पिछले 9 साल में, लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियां थी। जो सरकार उस पार्टी की बनी हो जो ये दावेदारी करती है कि हम धर्म के पहरेदार हैं, उस सरकार की क्या मजबूरी हो सकती है? धर्म से दूर होकर अगर कोई चीज हो रही है तो आप सीधा सीधा ये कहिए ना कि हम इस चीज को हटा रहे हैं। उसमें सरकार कहां मजबूर हो जाती है फिर जाकर? मेरी बात सुनिए जी, मैं बताता हूं, कई सिस्टम हैं जो धर्म अलाउ नहीं करता। जैसे पूरे इंडिया में एक्साइज पॉलिसी चलती है, पंजाब में भी चलती है। कई ऐसे काम है जिसकी धर्म इजाजत नहीं देता। पर आप देखिए, श्रोमणी अकाली दल की सरकार ही है, जहां सर प्रकाश सिंह बादल की सरकार है, जिन्होंने विरासत खालसा बनाया, जिन्होंने चप्पड़ चिड़ी में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक्साइज पॉलिसी अगर लागू ना करना चाहे तो सरकार फैसला कर सकती है। गलूगारा है, जो छोटा गलूगारा है, ठीक है, यादगार बनाइए, ठीक है, यादगार बनाइए बटुआ साहब, लेकिन सरकार, राज्य सरकार अगर ये कहते हैं कि हम अपने राज्य में शराबबंदी कानून लाना चाहें तो ऐसा ला सकती है। हरियाणा में बंसीलाल सरकार के टाइम में कानून पास हुआ और शराबबंदी लागू हुई। खैर, धर्म की आड़ में राजनीति कितनी सही है इंद्रजीत जीरा साहब? धर्म की आड़ में राजनीति करना कितना उचित है? चिट्टे का कारोबार ये कैसे बंद कर देंगे? इनकी कारोबार। इंद्रजीत जीरा साहब, धर्म की आड़ में राजनीति करना कितना सही है? देखो, गल ये आ कि गगन जी, जदों इलैक्शन नेड़े आ जाते ने ते अकाली दल नूं ये गल्लां चेते आ जांदियां ने जी। मैं पुछना चाहना वटोआ जी नूं, मेरे दोस्त ने, कि 9 साल तुहाडी सरकार बनी नूं हो गए ने जी। जे मोगे वाला कांड आया ते तुसी शस्त्र लैके तुर पए, चंगी गल सी शस्त्रां दे दर्शन कराउणे, मैं नहीं कहंदा माड़ी गल सी, पर तुसी लोकां दा उधर रुझान घटाउणा चाहिया। जे किसानां दी गल आई, रेलां रोकीਆਂ ਉਹਨਾਂ, किसान आत्म हत्या कर रहा सी, ते तुसी इस मुद्दे नूं धार्मिक तौर ते ले गए। वो तो मैं उन्हें पूछ चुका हूं जीरा साहब, वो तो मैं उन्हें पूछ चुका हूं। वो तो कह रहे हैं, वो तो मान रहे हैं कि सरकार की मजबूरियां रही हैं, कुछ सिस्टम ऐसा था, हालांकि सिस्टम वो बताना नहीं चाह रहे। मैनूं गल पूरी कर रहे जी। मैं गुरु ग्रंथ साहब जिद्दन चोरी होया है, उथों उनकी बेअदबी हुई है, मैनू दसो कि प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल कित्थे सन, जां इन्हां दे प्रधान जां जथेदार कित्थे सन? कि इन्हां दा कोई फर्ज नहीं सी उत्थे बनदा जाना? कि अज तक गुरु ग्रंथ साहब दा ओ प्रकाश जिहड़ा है ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 9 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ 9 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ? 9 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ठीक है, चंगी गल है यात्रा करानी। पहली तो गल कि सरकार को बजट ही है नहीं, सरकार तनख्वाहां ही नहीं दे सकती। अज ये सरकार नूं नंग करन जा रहे ने भी असीं तां आउणा नहीं, खजाना खाली हो जाएगा, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। 9 ਸਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਵਟੋਆ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। 9 साल ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? जो अनाउंस जो अब हो रहा है वो 9 साल में क्यों नहीं हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ, सुरजीत सिंह जी 6 साल ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। सुरजीत सिंह जी, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जो है लगातार ये बात कहता है कि धर्म के आधार पर राजनीति हम करते आए हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, कोशिश करते हैं उस चीज के लिए, लेकिन उस तरीके से वो मैंडेट जो होता है वो आप लोगों के फेवर में नहीं जाता। आप ये कहते हैं कि हम धर्म की बात करते हैं, लेकिन लोग क्या आपकी बात को समझ नहीं पा रहे या आप अपनी बात फिर समझा नहीं पा रहे?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਤੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 150 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਸੱਜ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਰੇਤਾ ਨਸ਼ੇ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਂਗ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟਤੇ, ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। कुलतार सिंह जी, आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, क्या धर्म की आड़ में राजनीति करना सही है? एक दूसरे ਨੂੰ ਬਰਫੀਆਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति धर्म से होनी चाहिए। एक कोई धर्म हो आपका, कि आपने कैसे लोगों को, जैसे गुरु साहब ने कहा था, इन गरीब सुखन को दूं पातशाही, जो इन गरीबों को पातशाही जैसे सुख दें, उसके लिए उन्होंने अपना सारा सरबंस वार दिया, सब कुछ वार दिया। अरे ये लोग, ये जो सरकार में बैठे और ये लोग, इन्होंने तो ले ली, कितने लोगों की जान ले ली इन्होंने, कितने परिवारों की जान ले ली। रोज 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे हमारे सड़कों पे भूखे मर रहे हैं, और ये जो गरीब लोगों के जो बच्चे हैं उनको वजीफा नहीं दे रहे, और सर्दी में बाहर बैठ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अरे ये नाम ही धन श्री गुरु ग्रंथ साहब का लेते हैं, लेकिन हुक्म तो सुखबीर बादल का मानते हैं, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ कुर्सी ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है यहाँ पे। जब इसको लगा कि मेरी कुर्सी जाने लगी है, तो ये कैप्टन साहब का नाम लेना शुरू कर दिया। अरे भैया, ये कहते हैं कि ये कुलतार सिंह कांग्रेस में रहा, अगर जब मैं कांग्रेस में था तो मैंने कहीं कोई ऐसा कोई अधर्म का काम नहीं किया, और जिस दिन छोड़ी है, मैं राहुल गांधी जी को मिल के आया था और उनको बोला था कि आपने रजवाड़ों को लाना शुरू कर दिया है, गरीबों की बात करनी आपने बंद कर दी, आपने कितनी टिकट रजवाड़ों के परिवारों को दे दी है, ये सारा कुछ बोल के आया था। जब ये लोग अमीरों के लिए बात करने लगे तो हम छोड़ के घर बैठ गए, और हमने आंदोलन किए लोगों के लिए, हमने बड़ा कुछ किया, हमने पर्चे भी लिए, हमने डांगे भी खाए, गरीबों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में हमने बड़े धरने दिए, और वो बात करके आम आदमी पार्टी में हम शामिल हुए हैं, इसलिए हम इस बात को आगे लगाएंगे। इतना कहता हूं मैं, धन्यवाद। ठीक। तो ये तमाम बातें जो आप आज कह रहे हैं, ये तमाम नेता जिस तरीके से जिस बात को रख रहे हैं, जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, ये सवाल जो है, सवाल कई सारे हैं, जिनका तमाम सवालों का जो रुख है वो विरसा सिंह वल्टोहा जी की तरफ है। वल्टोहा साहब, तमाम जो बातें हैं वो आपकी तरफ इशारा करती हैं कि इतने सालों में जो कुछ हुआ है, उसमें वो मजबूरी वाला जो फैक्टर है, जिसे आप कह तो रहे हैं कि कुछ ना कुछ सिस्टम में ऐसी मजबूरी रही है, वो मजबूरी आखिर क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से धर्म से दूर हुए काम किए गए हैं? संक्षेप में जानना चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। वल्टोहा साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, मैं सवाल दोहराता हूं अपना। तमाम नेताओं ने इशारा किया, तमाम नेताओं ने सवाल दागे हैं कि आखिर वो मजबूरी कौन सी थी जिसकी वजह से धर्म से दूर हुए काम सरकार के राज में हुए, 9 साल के राज में हुए। संक्षेप में जानना चाहूंगा, वक्त बहुत कम है। गगन जी, मैंने तो कोई ऐसा नहीं कहा कि कोई हमने धर्म से दूर रहकर धर्म को जो प्रमाणित ना हो काम नहीं किए। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा है ऐसे, मैंने आपसे ये पूछा था, जब मैंने आपसे ये पूछा कि पिछले 9 साल में जो काम हुए, क्या वो सारे धर्म उनकी इजाजत देता है, तो आपने ये कहा कि नहीं, सारे तो ऐसे नहीं हुए, कुछ ऐसे थे जो धर्म से दूर हुए काम हैं, धर्म जिनकी इजाजत या धर्म से हटकर हुए काम है, लेकिन कुछ मजबूरी होती है सिस्टम की, वो मजबूरी जानना चाहते हैं बस। पॉलिसी बोल दी जी। मैं गगन जी, मैं क्योंकि खुद मैं ऐसा व्यक्ति हूं, ना मेरे घर में नशा आ सकता है जी, तो ना नशे वाला नशा पी कर आ सकता है। ठीक।
तो मैं नशे को, खुद को शराब का नशा है वो भी मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकता। और मैं जेकर उसको बुरा मानता हूँ तो क्योंकि ये हमारे गुरु साहिबान का हुक्म है कि जो शराब है जो सबसे विवर्जित है, तो शराब का जो इस पंजाब सरकार में चलता है या और सरकारों में चलता है, इसकी कोई भी धर्म आज्ञा नहीं देता। तो जहाँ भगवंत मान जी वो आएंगे तो वो कहते हैं कि धर्म भी इसकी आज्ञा देता, तो मैं तो उसका नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जो बात गलत है, जो धर्म के अनुरूप नहीं है, मैंने उसको भी स्वीकार किया है। और हमने धर्म के में रहते हुए गरीब की बेटी के लिए हमने सगन की स्कीम शुरू की है। गरीब के लिए हमने जो सस्ता अनाज हमने शुरू किया है, और गरीब किसान के लिए हमने जो उसके ट्यूबवेल का जो बिल है वो पंजाब सरकार अपने खजाने से देती है। और जो गरीब लोग हैं उनके इलाज के लिए हमने 50 रुपए का। ठीक है वल्टोआ साहब, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऐसी योजनाएं जो है वल्टोआ साहब, लेकिन सवाल तो फिर ये भी उठेगा कि वल्टोआ साहब सवाल तो फिर ये भी उठेगा कि गरीबों की जो बेटियां बसों के नीचे कुचलकर मार दी जाती है उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? वल्टोआ साहब सवाल तो ये भी उठेगा कि वो किसान जो नकली कीटनाशक से परेशान हुए उनको इंसाफ दिलाने के लिए सरकार ने आखिर क्या किया? ये तमाम सवाल जो सामने आएंगे, ये तमाम सवाल उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विरसा सिंह वल्टोआ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंद्रजीत सिंह जीरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुलतार सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सुरजीत सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात में आज हमने जानने की कोशिश की कि पंजाब में पंथ फैक्टर आखिर है कितना। तमाम नेता अपनी बात कहते हैं, लेकिन क्या वाकई लोग अभी भी धर्म को आंखों पर पट्टी बांधकर फॉलो करते हैं, या वाकई सही मायने में धर्म को समझने की कोशिश करते हैं? फैसला आखिरकार जनता को करना है। मुद्दे की बात में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।